बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 की रीडिंग की थी। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है वोवेल साउंड्स के बारे में। तो आपको मालूम होगा कि देयर आर 5 वोवेल्स A, E, I, O, U इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दीज लेटर प्रोड्यूस स्पेसिफिक वोवेल साउंड्स। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U। इसके अलावा बाकी जितने तमाम अल्फाज हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड्स। इन तमाम अल्फाज की रीडिंग करें जो वॉवेल साउंड्स के साथ शुरू हो रहे हैं। तो चलिए आइए रीडिंग करते हैं। आंट्स, एलिमेंट्स, इन्फॉर्म्ड, ऑस्ट्रिच, अननोन। ये तमाम अल्फाज वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। A, E, I, O, U। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। इन अल्फाज को पढ़ें। राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवेल साउंड इन द गिवन ब्लैंक्स। वर्ड्स हैं ऑक्टोपस, क्लाउड, सिस्टर, इन्वेलप, एप्रिकॉट, अंपायर, ट्रॉफी। तो इनमें से जो अल्फाज वॉवेल्स के साथ शुरू होते हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देते हैं। ऑक्टोपस, इन्वेलप, एप्रिकॉट एंड एम्पायर। ये तमाम अल्फाज वॉवेल्स के साथ शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लर्निंग टू स्पीक। रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। तो ये डायलॉग जो है ये हमने कंप्लीट करना है। सादिया, अस्सलामुअलैकुम। अयान, अयान की ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? वालेकुम अस्सलाम। सादिया, हाउ आर यू? अयान, अयान उसके जवाब में क्या कहता है? आई एम फाइन, थैंक यू। सादिया, आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड? क्या तुम प्ले ग्राउंड जा रहे हो? अयान, यस आई एम। एंड यू? हाँ मैं जा रहा हूँ। और तुम? सादिया, यस मी टू। हाँ मैं भी जा रही हूँ। कैन वी प्ले टुगेदर? क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं? अयान, यस वी कैन। हाँ हम इकट्ठे खेल सकते हैं। इस तरह ये एक डायलॉग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन। दो दो तलबा का ग्रुप बना दें और वो बताएं कि क्या वो मुकाबला तकरीर में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। आसिम, हैव यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द डिबेट कंपटीशन? अली, नो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। आसिम, आर यू नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन? अली, आई एम विलिंग बट आई हैवेंट रिटन द स्पीच येट। Asim, why you haven't told me this before? Now you don't worry, I will help you. Ali, thank you Asim. Asim, you are welcome. अब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिवन द टाइटल ऑफ सदीक? After hearing about the journey of Shab Miraj, Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu Ta'ala Anhu witnessed that Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is speaking truth. He was given the title of Siddiq. Question number 2. Why is Hazrat Usman Radhiyallahu Ta'ala Anhu called the holder of two lights? उन्हें दो रोशनियों को पकड़ने वाला क्यों कहा जाता है? Because he married two of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daughters. Number 3. At what age did Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हो accept Islam? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? He accepted Islam at the age of 10. Read the following paragraph and notice the digraphs, trigraphs and साइलेंट लेटर्स। इसमें आपसे 3 चीज़ें कही गई हैं कि पहले आप ढूंढें कि डायग्राफ कौन से हैं,
फिर ट्राइग्राफ कौन से हैं और साइलेंट लेटर्स कौन से हैं। तो इन सबको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको इनके की तारीफ़ के बारे में पता हो। अ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ टू लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। When two consonant letters combine to make one sound, they are called consonant digraph. For example, chick, think, wheel वगैरह। ये डायग्राफ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। CH च चेयर, PH फ फोन, SH श शिप, TH थ थंब, WH व वेल, DUC के डक, NG स्टिंग, QU क्वीन। तो ये सब डायग्राफ्स हैं। इसी तरह SH मिलकर श की आवाज़ निकालता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इससे कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। ब्रश, शेल, शर्ट, फिश, शीप, ट्रैश, शेड, शिप, रेडिश। तो इसमें SH डायग्राफ है। इसी तरह CH मिलकर चा की आवाज़ निकालता है, यानी चे की। चॉप, चैट, चिप्स, चम, चैड, चिन, चाइल्ड, च्यू, चेज, चिक, चीक, चीट, चीयर, चेन। ये तो था डाइग्राफ के दो अल्फाज जो मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं उसे डाइग्राफ कहते हैं। इसी तरह तीन अल्फाज मिलकर जो एक लफ्ज़ बनाते हैं उसे ट्राइग्राफ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TCH वाले कुछ अल्फाज देखते हैं। वॉच, मैच, हैच, पैच, लैच, कैच, फैच, स्केच, विच, डिच, हिच, पिच, स्टिच, किचन। तो ये सब ट्राइग्राफ हैं इसमें से TCH। इसी तरह IGH भी ट्राइग्राफ है। इसी तरह IGH से बनने वाले अल्फाज हाई, राइट, साई, नाइट, माइट, टू नाइट, साइट, टाइट, लाइट, फ्राइट। तो ये ट्राइग्राफ हैं। तो अब आपके जहन में डायग्राफ और ट्राइग्राफ वाज़े हो चुके होंगे। आइए देखते हैं कि पैराग्राफ में कौन से डायग्राफ हैं और कौन से ट्राइग्राफ हैं और कौन से अल्फाज साइलेंट हैं। इस पैराग्राफ में PH कैलिफ ये डायग्राफ है। नोन KNOWN नोन, तो ये साइलेंट वर्ड है। स्ट्रेच्ड STRETCHED स्ट्रेच्ड, तो ये ट्राइग्राफ है। स्कॉलरशिप, तो इसमें SCH ट्राइग्राफ है। मेक एट लीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। CH चेयर, chalk, WH where, what, IGH fight, tight, TCH watch, match। नेक्स्ट है राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। ऐसे लेटर्स जो लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें हम बोलते नहीं हैं। बाइक, इसमें E नहीं बोलते। लैम, इसमें B नहीं बोलते। वॉक, इसमें L साइलेंट रहता है। नी, इसमें K साइलेंट है। नाइफ, इसमें भी K साइलेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वॉज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्लैंक में आएगा फ्रेंड। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज अ वेरी डैश ट्रेडर। द आंसर इज़ रिच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द फर्स्ट अमंग डैश टू एक्सेप्ट इस्लाम। द आंसर इज़ चिल्ड्रन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो was the dash caliph of Islam. The answer is second. उसके बाद है एनालिटिकल रीडिंग। रीड अबाउट द 4 caliphs of Islam. नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन योर नोटबुक। यानी आप चारों खुलफा के बारे में पढ़ें और उनकी जो अच्छी बातें आपको लगी उनकी पर्सनैलिटी में उसे अपनी नोटबुक में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अफेक्शन, अ पर्सनस फीलिंग ऑफ लव, उर्दू में कहेंगे मोहब्बत। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, उर्दू में कहेंगे फ़र्क करने वाला। जेनरस, ओपन हैंडेड।
सखी। ट्रीटीज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, यानी दो ममालिक के दरमियान जो मुआहदे होते हैं उनको ट्रीटीज़ कहते हैं। मार्टियरडम, डेथ ऑफ मार्टियर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रियटिज्म, यानी शहादत। नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस। तो नेमिंग वर्ड्स हैं, पहले देखते हैं, बॉय, मैन, वुमेन। एक्शन वर्ड्स हैं रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं रेड एप्पल्स, आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में रेड एप्पल्स हैं, पिंक फ्लावर्स हैं और टॉल मैन हैं। तो ये यानी नाउन है, नेमिंग वर्ड्स नाउन, एक्शन वर्ड्स वर्ब और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। रीड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी, यानी इस सवाल में बच्चों को डिक्शनरी देखना समझाना है कि डिक्शनरी कैसे देखी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिक्शनरी कैसे देखनी है। ठीक है, ये लफ्ज़ है अमेजिंग, जिसका हमें मतलब ढूंढना है डिक्शनरी में। तो आइए पहले देखते हैं। पहले ए जो है वो ये देखें, ए एल, ठीक है भाई, यहाँ से हम ढूंढते हुए आएंगे तो ये रहा ए एम आ गया। उसके बाद ए एम ए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो ये देखें जेड ई, अमेजमेंट, अमेजिंग, ये रहा अमेजिंग और ये इसका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सी के बाद आएगा ALIPHATE, खिलाफत। सेकंड EN-MIES, तो यहाँ पे आएगा E, एनिमीज। L-ADER, तो यहाँ पे आएगा E, LEADER, लीडर। HUSBAND, husband. RECITE, recite. Read the text below. Look at the highlighted nouns. The words in red are countable nouns and ones in the blue are uncountable nouns. तो इसमें जो रेड से दिए हुए हैं वो काउंटेबल नाउन है और जो ब्लू से दिए हुए हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है कि आप जानते हों कि काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं और ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। इस पैराग्राफ में फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, स्विंग काउंटेबल नाउन हैं। इसी तरह कप्स, बुक्स और पेंसिल्स भी काउंटेबल नाउन हैं। इस पैराग्राफ में वेदर और एयर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उनको गिन नहीं सकते। इसी तरह स्टार्स, हेयर, सॉल्ट ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। द क्वेश्चन इज राइट 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। Uncountable noun weather, air, stars, hair, salt. Countable nouns flower, butterfly, swings, cups, books, pencils. The next question is fill in the blanks with a, an or the. क्या आपको a, an और the का इस्तेमाल मालूम है कि कहाँ कहाँ होता है? वॉवेल्स के साथ हम an का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ a का इस्तेमाल करते हैं और जब हम किसी ख़ास चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हो तो उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, तो किसी ख़ास आदमी की किसी को इशारा करके बता रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द। देयर इज़ डैश बैग ऑन द टेबल, तो ये बैग का पहला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आ। देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल। द नेक्स्ट इज़ शी हैज़ डैश ओल्ड वॉच। ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से तो यहाँ पे लगेगा एन। शी हैज़ एन ओल्ड वॉच।
ही इज़ ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे आएगा आ, क्योंकि ग्लास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। कुलसूम इज़ डैश पायलट। कुलसूम इज़ अ पायलट। देयर इज़ डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी। देयर इज़ एन, क्योंकि एयरपोर्ट वॉवल से शुरू हो रहा है, तो देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज़। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़। प्यारे बच्चों, पिछली जमातों में आपने एडजेक्टिव की तारीफ़ तो पढ़ी ही है। अब इसकी मज़ीद वजाहत पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। यानी जब भी किसी चीज़ की क्वालिटी बयान की जा रही हो कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब हम किसी नाउन की मिकदार को बयान कर रहे हैं, ये स्मॉल है, लार्ज है, कम है, ज़्यादा है, तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जब हम किसी नाउन का कलर बयान कर रहे होते हैं कि रेड है, वाइट है, पिंक है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं। जब हम किसी एडजेक्टिव का साइज़ बयान कर रहे होते हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहते हैं। जब हम किसी नाउन की शेप बता रहे होते हैं कि उसकी शेप राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ शेप कहते हैं। अगर किसी चीज़ का हम ओरिजिन या जगह बता रहे हो कि ये पाकिस्तान से आई है, ये इंडिया से आई है, तो उसे एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इस क्वेश्चन में पहले एडजेक्टिव्स की वजाहत की गई है और उसके बाद आपने दो दो एडजेक्टिव सोचने हैं और लिखने हैं। कलर पिंक ब्लू, क्वालिटी सॉफ्ट काइंड, क्वांटिटी फॉर मच, साइज लार्ज टाइनी, शेप ट्रायंगल स्क्वायर, ओरिजिन पाकिस्तानी पंजाबी। टाइनी का मतलब है छोटा। Think of more adjectives and fill in the given boxes. Color black, white. Quality hard, cruel. Size 10, 100. Quantity less, more. Shapes origin Indian, Sindhi. Shape rectangle, oval. कैपिटलाइजेशन, इसमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये सब स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं, तो आपने लिखना है कि कौन सा लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। तो सेंटेंसेस देखते हैं। पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। मानो इज़ अ नॉटी कैट। वी कैनॉट गो टू Islamabad on this Friday. Asif lives in Gilgit. Read the multi-syllable words. यानी अल्फाज को कैसे पढ़ा जाता है इसमें ये बताया गया, तो आप इनकी रीडिंग करें। कंपेनियंस, बैलून, क्लास रूम, टीचर, लीडरशिप, ग्रैंडफादर, रेनबो, एलिफेंट, सिस्टर, ओपोनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन योर नोटबुक। पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। आपको सिलेबल वाले 8 वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलिश, फ्राइडे, गार्बेज, बेंचेस, प्लैनेट, हाईवे, गार्डन, फ्लावर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं ये फ्रेजेस हैं, तो इनको आपने चेंज करके जो हिंट्स दिए हुए हैं वो वर्ड्स इसमें एडजस्ट करने हैं। हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, यानी उसके अंकल के पास फैसल जैसा घर है। सिमिलर का मतलब है एक जैसा और लाइक का मतलब है एक जैसा। हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक टू फैसल्स। I love my
ब्रदर एंड सिस्टर। तो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई। तो आई लव माई सिबलिंग्स, मैं अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। तो वेरी हाई इन प्राइस का मतलब है बहुत महंगे। तो ये इस पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? कॉस्टली। ही बॉट ड्रेसेस विच आर कॉस्टली, उसने जो कपड़े ख़रीदे हैं वो बहुत महंगे हैं। ही हु मेड द वर्ल्ड इज़ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ ही हु मेड द वर्ल्ड का मतलब है वो जिसने दुनिया बनाई। तो वो कौन है? अल्लाह। तो यहाँ हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। द लास्ट क्वेश्चन इज़, ये हिंट्स दिए हुए हैं, इन सब को मिला के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक पैराग्राफ अपनी कॉपी में आपने लिखना है। Our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born at Makkah. His father had died before he sallallahu alaihi wasallam was born. His uncle Abu Talib brought him up. He sallallahu alaihi wasallam was always honest and truthful. People therefore called him Amin and Sadiq. Allah chose the prophet to teach them the laws of a good life. First, they opposed him, but they accepted Islam at the end. When the Holy Prophet passed away, his message had reached all over the world. तो ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।